आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। एमसीक्यू सीरीज के थ्रू हम जनरल साइंस समझने की कोशिश कर रहे थे। आज का टॉपिक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एमसीक्यूज लगाएंगे, ऑप्शंस देके मेटल एंड नॉन मेटल को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज। मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम मेटल को पतली से पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या वो मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनरस है या मेटालिक लस्टर है? ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं ये सारी ही मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसके थ्रू मेटल को हम पतली से पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे अब गोल्ड है, अब गोल्ड को आप कितनी पतली सी चेन बना देते हो उसकी, इसका मतलब गोल्ड डक्टाइल है, तो गोल्ड ही मोस्ट डक्टाइल माना जाता है। तो इस यही गोल्ड एक मेटल है, तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा मेटल की शीट्स भी बन जाती हैं। वो जो मेटल की शीट्स बनाने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी, जिसके थ्रू हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है मेटल जो है वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। आपने स्कूल में बेल की आवाज सुनी होगी, तो जब भी किसी मेटल को हिट करोगे आप, तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज सोनरस। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। मेटालिक लस्टर, मेटल में एक चमक भी होती है, आपको पता है, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की, इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। उसके साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेटल हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये भी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इन सब की उल्टी प्रॉपर्टीज किनकी होती है? नॉन मेटल की। बट मेटल में मेटालिक लस्टर होता है, नॉन मेटल में नहीं होता। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सा है? आयोडीन। आपने ये याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? ठीक है, यहां पर आएगा ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा एलोट्रोप नहीं है कार्बन का? अब एलोट्रोप होता क्या? देखो, एलोट्रोप होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होना। सेम कार्बन से बना हुआ है बट प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप नहीं है? क्या वो डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है या आयोडीन है? तो इसका आंसर है आयोडीन। आयोडीन तो अलग ही नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है, तो ये कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। कार्बन के ये तीन मेन एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। मैं इसलिए ये क्वेश्चन डाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन सबस्टांस है। सबसे हार्ड अगर कोई चीज मानी जाती है तो वो किसको माना जाता है? डायमंड को। अब देखो ग्रेफाइट जो है ये किससे बना हुआ है? एलोट्रोप किसका है? कार्बन का। कार्बन तो एक नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के। आप आज तक कभी ऐसा किया आपने कि आप लोहे की रॉड लेके इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने चले गए हो? कभी आपने वो इलेक्ट्रिशियन को देखा कि वो लोहे की रॉड लेकर बिजली की तारें ठीक कर रहा हो? नहीं, वो वुड का यूज करता है। क्यों वुड का यूज करता है या प्लास्टिक का यूज करता है? क्योंकि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते, जबकि लोहा एक मेटल है, वो कंडक्ट करता है। बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। एक्वा रीजिया किसकी मिक्सचर है, मतलब किन दो एसिड्स की मिक्सचर है? क्या वो HCl और H2SO4 की मिक्सचर है? HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 और H2SO4 की मतलब निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की है। HCl और HNO3 की है या HCl और NaCl की है? तो इसका आंसर है HCl और HNO3। देखो जो एक्वा रीजिया होता है ना, वो बेसिकली HCl और HNO3 की मिक्सचर है। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो एक्वा रीजिया एक ऐसी मिक्सचर है जिसको हम यूज करते हैं टू डिसॉल्व फ्री एलिमेंट्स। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह, ये किसी चीज में भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये किसी चीज में भी डिसॉल्व नहीं होते, बट हम इनको एक्वा रीजिया जो मिक्सचर हम बनाते हैं HCl और HNO3 की, उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वा रीजिया किस चीज की मिक्सचर होती है और इसका यूज क्या है? इसको हम यूज करते हैं टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following metal is most reactive among these? देखो ये चार हमने मेटल्स लिखे हैं, ये चारों मेटल्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? क्या वो जिंक करेगा, क्या वो कैल्शियम करेगा, या पोटेशियम करेगा, या सोडियम करेगा? तो इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है, अब आपको ना इसका थोड़ा एक टेबल एक याद रखना है थोड़ा बहुत।
कुछ आपको टेबल्स याद रखें, तभी आपको पूछा जाएगा इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है और आप कर सकते हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लाया। देखो सबसे ऊपर आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंड नंबर पे आ जाता है सोडियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम उसके बाद आ जाता है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास अल्मीनियम, अल्मीनियम। देन आ जाता है हमारे पास जिंक, जिंक। उसके बाद आयरन आ जाता है, जिंक के बाद आयरन। आयरन का सिंबल भी आपको याद रखना है Fe। Fe सिंबल क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ड फेरम से लिया गया है, इसलिए इसका नाम सिंबल हम Fe यूज करते हैं। तो थोड़ा बहुत सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। तो इतने आपको मेनली पता होने चाहिए कि ये इनके, इसके बाद भी बहुत सारे मेटल्स को हम कर सकते हैं, बट टॉप आपको ये पता होना चाहिए। इन सब में अगर पूछा जाए कौन रिएक्टिव है तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक सिल्वर। इनमें से किसी, जो ये जितने भी एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से किसी एलिमेंट को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या वो बेरियम को कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं, मरकरी को कहते हैं या ऑस्मियम को कहते हैं? तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर, ठीक है। अब इन बाकी को भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे बेरियम जो है ना, आपको पता है जो फायर वर्क्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास पटाखे वगैरह होते हैं, उनमें जो ग्रीन कलर होता है ना, बेसिकली ग्रीन कलर, वो किसकी वजह से होता है? बेरियम की वजह से होता है। ये आपने याद रखना है, ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स को किसकी वजह से होता है? बेरियम की वजह से होता है। अब टाइटेनियम की एक खासियत है, टाइटेनियम एक मेटल है, इसको स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयरन से लाइट है, जहां पर हम आयरन को यूज नहीं कर सकते, ये उसकी जगह ये यूज किया जा सकता है। ये हल्का मेटल है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं। तो टाइटेनियम आपको याद रखना है। विच मेटल इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मेटल, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो टाइटेनियम आंसर। ऑस्मियम पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विच इज द हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी मेटल कौन सा है? तो वो ऑस्मियम है, आपने याद रखना है। इसको हैवीएस्ट मेटल भी कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए विच इज द हार्डेस्ट मेटल, देखो एक तो मैंने आपको बताया हार्डेस्ट नोन सबस्टांस, इस यूनिवर्स में सबसे हार्ड चीज कौन सी पाई जाती है? डेट इज डायमंड, हम देख चुके हैं। बट हार्डेस्ट मेटल कौन है? मेटल सबसे हार्ड कौन सा होता है? ये आपने याद रखना है, प्लैटिनम, ठीक है। प्लैटिनम सबसे हार्ड मेटल है। इसकी इसी क्वालिटी की वजह से, एक तो ये रेयर भी है, ये कितना बहुत महंगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाया। इनमें से कौन सा मेटल जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोला जाता है? उसको कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन? तो इसमें रॉट आयरन जो है, इसमें 95% से अबव ही आयरन कंटेंट होता है, इसलिए इसको सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। इनमें से कौन सा मेटल ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? देखो अब ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये अर्थ के अंदर ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये या तो किसी सल्फर के साथ रिएक्ट हुए मिलते हैं हमें, जैसे आयरन है, आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट होके मिलता है, आयरन पाइराइट कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते, एग्जिस्ट ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि अकेले एग्जिस्ट करना, अकेले नहीं एग्जिस्ट करते, किसी ना किसी के साथ कंबाइन हुए। जैसे कॉपर भी CuS2 की फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम CaCO3 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ऐसे मिलते हैं। तो मतलब ये इंडिविजुअली कैल्शियम Ca की फॉर्म में नहीं मिलता है, कॉपर Cu की फॉर्म में नहीं मिलता है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमने ये बताना है इनमें से कौन सा इंडिविजुअली मतलब ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या वो कॉपर है, प्लैटिनम है, आयरन है या पोटेशियम है? तो इसका आंसर है बेसिकली प्लैटिनम। देखो प्लैटिनम एक फ्री एलिमेंट है, जैसे प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, वो इतना ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और इसलिए प्लैटिनम जो है वो ओरिजिनल स्टेट में अपनी एग्जिस्ट करता है। कॉपर नहीं करता है, ये कॉपर पाइराइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर ग्लैंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डिफरेंट ओर्स है, इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर लाऊंगा। आयरन जो है मैंने आपको बता दिया, जैसे FeS2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, FeCO3 की फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है। FeS2 आप याद रखना, आयरन पाइराइट। इसमें पेपर में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच इज नोन एज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो वो आयरन पाइराइट को कहते हैं, ठीक है। ये SSC में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप याद रख सकते हो, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पोटेशियम भी जो है वो भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्विक डाइजेस्ट में ना मैंने मेटल और नॉन मेटल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डाल दी हैं, हम देख लेते हैं। देखो मरकरी एक, देखो मेटल्स जो हैं आपको पता है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बट मरकरी जो है ना वो एक ऐसा मेटल है जो
लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर जितना है, सपोज करो 25-26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसमें अगर आप मरकरी को रखोगे ना, मरकरी कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड, मतलब सॉलिड नहीं है, मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं बट मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। इसी तरह जो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है ना, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन नॉन मेटल है और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर। मरकरी मेटल है और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आयोडीन बेशक एक नॉन मेटल है बट इसमें लस्टर्स प्रॉपर्टी, लस्टर्स होता है चमक है इसमें, नॉन मेटल्स में यूजुअली चमक होती नहीं बट आयोडीन में है। अब एल्कली मेटल जो होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं। एल्कली मेटल कौन से होते हैं, देखो एल्कली मेटल ये होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी होते हैं बट हमें ये तीन लेने हैं ऊपर वाले, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। ये तीनों जो है ना इनको बोलते हैं सॉफ्ट मेटल। तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ की हेल्प से भी काट सकते हो, ठीक है, नाइफ की हेल्प से इनको काट भी सकते हो, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, आप इनको ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब ये दो ऐसे मेटल्स हैं गैलियम और सीजियम, इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, आप इनको हाथ में भी रखोगे ना ये पिघल जाएंगे, तो आपने ये याद रखना है गैलियम और सीजियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एलॉयस क्या, अब कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयस हैं जो आपने याद रखने कि एलॉय क्या होता है। बेसिकली देखो, हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर, जैसे देखो आयरन जो है ना, आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है इतनी अच्छी नहीं होती, वो बहुत जल्दी करोजिव, मतलब उस पर रस्ट लग जाता है, वो खराब हो जाता है, बट आयरन का हम एलॉय बना देते हैं स्टील। आपने स्टील सुना होगा ना, स्टील के बर्तन है, स्टील की शीट्स आती हैं जो छतों में भी लोग डालते हैं, तो स्टील बना देते हैं। स्टील क्या है, आयरन का एक एलॉय है, ठीक है। एलॉय बनाने से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो एलॉय क्या होता है, बेसिकली दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं उसको ज्यादा एडवांस बनाने के लिए। तो अब पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कुछ ऐसे एलॉय हैं, आप बताओ वो किस किस से बने हुए हैं। जैसे ब्रास, ब्रास जो है वो किस किस से बना हुआ है, वो कॉपर और जिंक से बना हुआ है, Cu कॉपर, Zn जिंक से बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ब्रोंज जो है, आपने ब्रोंज मेटल सुना है, तो ब्रोंज जो है ये एक एलॉय है, बेसिकली कोई मेटल नहीं, एलिमेंट नहीं है, ये एलॉय है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, कॉपर और टिन से। उसी तरह सोल्डर पूछ लिया जाता है, वो किससे बना हुआ है, लेड और टिन से, आपको ये याद रखना है। अब देखो, अब जैसे आयरन को जब जंग लग जाता है, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ना रस्टिंग, रस्टिंग करोजन की वजह से आयरन को जंग लग जाता है, आयरन में रेडिश कलर आ जाता है। उसी तरह जब सिल्वर में करोजन होता है, अगर कोई आपके पास सिल्वर की चेन आप देखना, अगर उसमें करोजन हो जाए तो उसमें कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की। और कॉपर में अगर करोजन हो जाए उसमें कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है, उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। ये कुछ आपने कोटिंग के रिलेटेड भी देख लिया, बस इतना ही था आज। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिफिशियल रेन किसकी वजह से होती है, बारिश भगवान करवाते हैं, आपने सुना है। अगर आप नहीं समझते, अगर ज्योग्राफी समझते हो तो आपको पता होगा प्रेसिपिटेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो बारिश होती है, ठीक है। बट अगर आपको आर्टिफिशियल रेन करवानी हो, मतलब उस टाइम बारिश का कोई आसार नहीं है बट आपको बारिश करवानी है, तो आप किसका यूज करोगे, हम यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का। मतलब सिल्वर और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से सिल्वर आयोडाइड बनता है और इसकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल रेन, मतलब बारिश का मौसम नहीं है तब भी बारिश करवा सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड्स के ऊपर इनको छिड़काव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन और लाइक दैट। जैसे अभी वेस्ट एशिया में अगर हम बात करें, सऊदी अरब वगैरह में, यूएई में ये किया गया था, और वहां पर क्लाउड्स के ऊपर जब सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है ना, तो वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। अभी भी मेटल्स नॉन मेटल में बहुत कुछ है, एक आधी वीडियो और भी आएगी, क्योंकि अभी हमने मिनरल्स को इसमें इंक्लूड नहीं करा है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ शेयर हो जाएगी टॉपिक के रिलेटेड, प्लस डेली क्विज भी होता है हमारा 9 बजे, तो आप उसको ज्वाइन करें। और जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज चल रही है, पॉलिटी के लेक्चर, हिस्ट्री के, वीएलडब्ल्यू के बैचेस चल रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट सब भी फ्री है। आप चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट को वॉच करें और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को वॉच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।